एक बात और कयास ये भी लगाया गया 24 में चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर के लड़ने वाले हैं। क्या ये बात सच है? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव के दौरान बीएसपी को तो बी टीम बताए रहे थे आप। अभी कल के दिन जुगलबंदी आपने देखी मायावती की और अखिलेश यादव की, इस पर क्या कह रहे हैं? ये दोनों एक न हुई हैं। ये दोनों में 36 का आंकड़ा है। अखिलेश जी अगर समझदार होते तो सदन के बाहर तो उन्होंने कहा ना कि सदन में मुद्दा होगा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गुंडाराज। अब भीतर का हो गया बीमारी, चले गए मेडिकल पर, अस्पताल पे, दवाई पे आ गए। तो बाहर कुछ अंदर कुछ को बोलते हैं। आप गए थे ना वहाँ, देखा ना, कोई इस तरह का छोटा छोटा चौपाल कोई बड़ा नेता, राष्ट्र नेता लगाता है? हम आपके सामने गवाह हैं, आप खुद वहाँ थे आजमगढ़ में ना। छोटी छोटी मीटिंगें हम लोग करते हैं। कयास ये भी लगा जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की बातचीत आप लोग की चल रही है। देखिए, कयास तो बहुत लगाए जाते हैं। हम तो, हमारा कयास है अहिर गडेरी कुंभी कोयरी भर चमार मुसर धोबी खटी पासी केवट बिंद मला जुरा दुनिया सारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला अकबर लिया आरा कर बंसी बंजारा बहरिया कंगार हैं। उनके बीच में जाकर के उनको अपनी पार्टी के साथ जोड़ने और उनको सावधान करने का कि आज़ादी के 75 साल में जब चुनाव आता है तो लोग आपके हक की बात करते हैं, सत्ता पा जाते हैं तो आपकी याद भूल जाते हैं। इस समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जातियों में इतनी नफरत पैदा कर दी है कि समाजवादी पार्टी के लोगों से शेष जातियां नफरत करती हैं। अब वो कैसे जुड़ेंगे? नीतीश के बस का नहीं कि उसको तोड़ दें, ये समझ लीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दें, इस समय सुभाषपा कार्यालय में हूं और मेरे साथ ओम प्रकाश राजभर जी बैठे हैं। आपको बता दें कि लगातार यूपी की पॉलिटिक्स को हिलाने वाले और स्वादिष्ट बनाने वाले नेता हमारे साथ में हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। हम ये जानना चाहते हैं, कल के दिन आपकी योगी जी से मुलाकात होती है, उसके बाद लगातार सियासत तेज़ हो रही है। क्या कहेंगे, क्या मुलाकात थी, इसमें क्या बात हुई आपकी? देखिए, सबकी सोच अलग अलग है। 11 मार्च 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक आदेश दिया कि भर राजभर जाति को अनुसूचित जाति में 2 महीने के अंदर प्रस्ताव बना के केंद्र से इसको पास करावे। 2 महीना बीत गया, प्रस्ताव नहीं गया। उस बीच उसी बात को लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, तो उन्होंने कहा कि आप कोर्ट से पूरी फाइल की नकल ले लो, नकल लेके तब मिलो, तब उस पर देखें क्या है। तो फिर मैं चला आया। फिर मैं 2 महीना बीत गया तो हमारे कुछ साथी फिर कोर्ट चले गए। कोर्ट ने फिर रिमाइंडर दिया सरकार को 1 महीने का, तो पूरी नकल निकाल करके मैं लेके तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला। तो पूरी फाइल है, मोटा सा बंडल पूरा आदेश के, पूरा उन्होंने देखा। देख करके तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है। तो उन्होंने सहमति जताई और निर्देश दिया समाज कल्याण विभाग को कि ये प्रस्ताव केंद्र को भेज दो, ये प्रदेश के बस का नहीं है, हम प्रस्ताव भेज सकते हैं। तो इन्होंने प्रस्ताव भेजने की सहमति जताई है। अच्छा, कयास ये भी लगा जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की बातचीत आप लोग की चल रही है। देखिए, कयास तो बहुत लगाए जाते हैं। हम तो, हमारा कयास है 26 तारीख से 26 सितंबर से उत्तर प्रदेश के 75 जिले में सावधान यात्रा के माध्यम से हम उनके बीच में जा रहे हैं जो इस प्रदेश में अहिर गडेरी कुंभी कोयरी भर चमार मुसर धोबी खटी पासी केवट बिंद मला जुला दुनिया सारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गुण खरवार भूमियार बिहार आरा करके बंसी बंजारा बहलिया खंगार हैं। उनके बीच में जाकर के उनको अपनी पार्टी के साथ जोड़ने और उनको सावधान करने का कि आज़ादी के 75 साल में जब चुनाव आता है तो लोग आपके हक की बात करते हैं, सत्ता पा जाते हैं तो आपकी याद भूल जाते हैं। तो उनको सावधान करने के लिए 26 सितंबर से हम आपके लखनऊ पार्टी कार्यालय, आप भी सादर आमंत्रित हैं, 26 को समय से रहिएगा। 10 बजे हम लोग रवाना हो जाएंगे। यहीं से यात्रा का शुभारंभ होकर के 75 जिले से घूमते हुए ये यात्रा गांधी मैदान पटना में सावधान महारैली होगी और वहीं समापन होगा। अच्छा, 24 में चुनाव भी सभी पार्टियां लगातार तैयारियां कर रही हैं। आपकी तैयारी किस तरीके की और किस तरीके से इस पर एक्टिव हैं आप लोग? देखिए, इसी तैयारी को लेकर ही हम सावधान यात्रा निकाले हैं। हमारा कार्यक्रम लगभग 1 महीने का है। हम जनता के बीच में, आप देखें कि सोशल मीडिया पे तो कम से कम डेली 300 से 350 गांव हमारी चौपाल होती है। आप गए थे ना वहाँ, देखा ना, कोई इस तरह का छोटा छोटा चौपाल कोई बड़ा नेता, राष्ट्र नेता लगाता है? हम आपके सामने गवाह हैं, आप खुद वहाँ थे आजमगढ़ में ना। छोटी छोटी मीटिंगें हम लोग करते हैं। हमारे जितने भी नेता हैं, हमारे 150 नेता अपने क्षेत्र में काम करते हैं।
वो छोटी छोटी चौपाल जैसे हम लगाते हैं उसी तरह वो लोग भी लगा के संगठन का काम बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, ब्लॉक, विधानसभा, जिला, मंडल, प्रदेश, सबको जो जिस लायक बनना जहाँ चाहता है उसको पदाधिकारी बनाकर हम लोग संगठन को मजबूत करते हैं। जब चुनाव आएगा फिर देखा जाएगा कि कैसे लड़ा जाए। अच्छा, एक बात और कयास ये भी लगाया जाए, 24 में चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर के लड़ने वाले हैं, क्या ये बात सच है? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए, मुख्यमंत्री 25 करोड़ आबादी के हैं, 403 विधायकों के मुख्यमंत्री हैं, तो अब अपनी समस्या लेकर के हम लोग मुख्यमंत्री से नहीं मिलेंगे तो किससे मिलें? चपरासी से मिलेंगे? मुख्यमंत्री से ना मिलेंगे। तो इस बात का कयास लोग लगाते हैं कि मुख्यमंत्री से राजभर जी क्यों मिल लिए। अरे भैया, आप भी जाके मिल सकते हो। अखिलेश जी अगर समझदार होते तो सदन के बाहर तो उन्होंने कहा ना कि सदन में मुद्दा होगा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गुंडाराज। अब भीतर का हो गया? बीमारी, चले गए मेडिकल पर, अस्पताल पे, दवाई पे आ गए। तो बाहर कुछ अंदर कुछ बोलते हैं। ये ओम प्रकाश राजभर नहीं करता। अच्छा, चुनाव के दौरान बीएसपी को तो बी टीम बताए रहे थे आप, अभी कल के दिन जुगलबंदी आपने देखी मायावती की और अखिलेश यादव की, इस पर क्या कह रहे हैं? ये दोनों एक न हुई हैं, ये दोनों में 36 का आंकड़ा है। दोनों जौन लुटले हैं मुख्यमंत्री बन बन के ना, ईडी सीबीआई चिहुकाई तो चिहुक के भगी हैं साहब। ईडी सीबीआई आएगी तो चिहुक के भगी हैं। अच्छा, नीतीश कुमार भी बात कर रहे हैं यूपी से चुनाव लड़ने के, उनके लिए क्या कहेंगे? कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जातियों में इतनी नफरत पैदा कर दी है कि समाजवादी पार्टी के लोगों से शेष जातियां नफरत करती हैं। अब वो कैसे जोड़ेंगे? नीतीश के बस का नहीं कि उसको जोड़ दें, ये समझ लीजिए। सारी जातियां नफरत कर रही हैं, इनके नफरत की देन है कि सब इनसे दूर हट गए, सब दूर हट जाएंगे। हटिए, तो यूपी में कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। मतलब नहीं, समाजवादी पार्टी कहाँ लड़ाई में है? कौनो सीट बता दीजिए जहाँ ही लड़ाई में हूँ, एक सीट बता दीजिए। बहुत करहल हालत खराब कर दिया ना बघेल ना। जहाँ एकदम समाजवादी पार्टी का गढ़, वही चुनाव हार गए ना विधानसभा का, वही ना गढ़ है। और जहाँ गढ़ नहीं था वहाँ प्रकाश राजभर ने एकदम झंडा गाड़ दिया, हट खबरदार। चलिए, तो यहाँ हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी थे। साफ तौर से तीखे प्रहार भी किए समाजवादी पार्टी पर, और दूसरी तरफ काफ़ी सारी बातें हमारे बीच में रखी। कल के दिन जा करके योगी जी से जाकर मुलाकात की, मुलाकात क्या थी इसके बारे में हमसे चर्चा हुई। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ, वीडियो जरूर शेयर करिएगा। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।